बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोलो बेटा, बेटा कब आओगी? मैंने अनमने मन से बोला, पापा कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआसी हो गई। बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। ऋषि से बात कर लो और जल्दी से आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ नहीं बोल पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पे ढेरों सारे बात करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायका जाती थी। वो सुख किन्हीं जन्नत से कम नहीं था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार रहता था। पर जब से माँ गई मेरा मायका में जाना मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि मेरा मायका ही ख़त्म हो गया। एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ख्याल रखते थे। ऐसा नहीं कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ से ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहूँ कि मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते के लिए टिकट करवा ली है और पहुंच गए मैं गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेगी। सोच के आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने मुझे आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा। दिल थोड़ा हल्का हुआ। बहुत दिनों के बाद पापा को देखा। कमज़ोर लग रहे थे। कैसे तो भाई भाभी पापा सभी मेरे बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल में मस्ती कर रहे थे, पर न जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल मेरी माँ की ढूंढती थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाना के बाद मेरी पसंदीदा मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूले थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाज़ार घुमाने ले जाता था। भाभी तो रोज़ मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। ऋषि तो कॉल करके मैंने 2 दिन बाद टिकट करवा दिया। सबने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन में मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था। बिना बताए आखिर गए कहाँ? तभी पापा का कॉल आया। बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुँच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुँच रहा हूँ। हम लोग स्टेशन पहुँच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इसे लेने गया था इसीलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा भाई विदा हो गए। मेरी नज़रों से ओझल होते ही पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एक टक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथ में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी नानी जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति के लिए कोशिश कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार
करन भेज दी। माँ माँ के हाथ से तो नहीं, उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकान वाले की कोशिश की है, उन्हें पसंद आएगा। हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं, पहले ही की तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सासा मेरे मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी थी पर उसमें अथाह प्यार समाहित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर 1 महीना बीत गया था जब पापा ये रोज़ एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बातें करती हूँ।